बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहला न्यूमेरिकल है इसमें। वो कह रहा है फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रीटियम इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ द ट्रीटियम इज़ 3.016049 यूनिफाइड। ट्रीटियम का मास डिफेक्ट और उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें अगर ट्रीटियम का मास 3.016049 यूनिफाइड है। तो एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम जो है वो बराबर है, ये हमने लिख दिया 3.016049 यूनिफाइड। हमें मास डिफेक्ट फाइंड करना है और हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। आपको पता है कि एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से मेंशन करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है, और एटॉमिक नंबर को या चार्ज नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू ये 1 के बराबर है। और उसके साथ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास मास डिफेक्ट का वो ये है, हमने पढ़ा था कि z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये सिंपल m लिखा हुआ है, यहाँ पर आप मास ऑफ न्यूक्लियस लिख दें। अच्छा, इसमें ये हमारे पास Z जो ट्रीटियम है उसमें आप देख सकते हैं उसमें Z1 है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद 1 है। तो हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, इधर 3 लिख रहे हैं। तो ट्रीटियम में जो Z है उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो वो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। साथ में यहाँ पर ये जहन में रखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपको पता है 1.007276 यूनिफाइड है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने याद रखना है 1.008665 यूनिफाइड है। तो Z वैसे का वैसे ही 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये शो किया हुआ है ट्रीटियम, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो Z की जगह पर 1 लिखा और इस Z की जगह पर हमने 1 लिख दिया, और मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी, वो थी 1.00726 यूनिफाइड। ए एटॉमिक मास ट्रीटियम का जो 3 है ये यहाँ पर शो किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो किया हुआ एटॉमिक मास ट्रीटियम का 3 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद Z जो है वो 1 के बराबर है, वो फिर इधर लिख दिया। उसके साथ मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1.008665 यूनिफाइड है, और उसके साथ हमें मास ऑफ न्यूक्लियस भी लिखना है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया, ये एक मिस्टेक है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और मास ऑफ न्यूक्लियस लिखेंगे 3 पॉइंट जितना दिया हुआ है 3.016049 यूनिफाइड के अंदर है। अच्छा, अब इसमें इसका जो हमारे पास आंसर आया इन सबको सॉल्व करने के बाद, वो हमारे पास आया 0.00855 यूनिफाइड है। अब बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड करनी है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला तो है डेल एम सी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी का ये है कि डेल एम मल्टीप्लाइड बाय 931 हम लिख देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 931 के साथ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपने जहन में रखना है। और ये तब लिखते हैं अगर हमारे पास मास जो है वो यूनिफाइड स्केल में हो, AMU में हो, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं डेल एम मल्टीप्लाइड बाय 931। ये उस वक्त जब मास एटॉमिक मास यूनिट में हो, और अगर हमारे पास मास केजी में दिया हुआ है तो फिर ये फार्मूला नहीं अप्लाई होता, फिर फार्मूला होता है डेल एम सी स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.00855 को 931 से मल्टीप्लाई किया तो 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटियम के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान 9.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई, और अगर इतनी एनर्जी हम ट्रीटियम को दे दें तो वो उसका न्यूक्लियस जो है वो टूट जाएगा। इसके बाद है वो कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज़ 9.70 आवर्स, फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट।
जो स्ट्रॉन्शियम है उसकी हाफ लाइफ 9.70 आवर्स है। हमें इसका डिके कांस्टेंट फाइंड करना है। तो आवर्स को आपने पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास 9.70 आवर्स के ये सेकंड्स आ गए, 34920 सेकंड्स। डिकेइंग कांस्टेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला ये था, हाफ लाइफ बराबर होती है 0.693 डिवाइडेड बाय डिकेइंग कांस्टेंट। तो वैल्यूज पुट की, ये लैम्डा को ऊपर ले गए, जो हाफ लाइफ है उसको हम नीचे ले आए, और वैल्यू 0.693 वैसे ही, और टी हाफ जो है यानी हाफ लाइफ टाइम का ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर लिख दी। ये इस जगह पर हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी, ये इस जगह पर। तो हमारे पास इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 1.98 क्रॉस 10⁻⁻5 पर सेकेंड। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आप जहन में रख लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ डिकेइंग कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ। ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। रेसिप्रोकल ऑफ जो है वो डिकेइंग कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ। मीन लाइफ को सिंपल कैपिटल टी से लिखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ये मीन लाइफ है, साथ में लिख लेंगे जी। नेक्स्ट है the element protactinium is unstable and decays by beta emission with a half-life 6.66 hours. State the nuclear reaction and the daughter nuclei. प्रोटेक्टिनियम अनस्टेबल है, बीटा एमिशन वो करता है, बीटा रेडिएशन को खारिज करता है। कह रहा आप न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टेट करें। तो इसका हाफ लाइफ जो है वो यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, 6.66 आवर्स दिया हुआ, हमने उसके सेकंड्स बना लिए। 60 मिनट होते हैं एक घंटे के अंदर, और 60 सेकंड होते हैं एक मिनट के अंदर। तो इसलिए हमने 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लिया, या 3600 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आया 23976 सेकंड। न्यूक्लियर रिएक्शन और डॉटर न्यूक्लियर ये हमने इसमें डिस्क्राइब करना है। तो ये एक जनरल एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक मास A है, उधर लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा एटॉमिक नंबर Z है। जब ये एक बीटा पार्टिकल को एमिट करता है तो हमने पढ़ा था Z में एक एडिशन हो जाता है, ऐड हो जाता है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल के एमिशन के दौरान जो है वो Z एक बढ़ जाता है। तो इसमें हम इसको लिखेंगे, प्रोटेक्टिनियम था, उसका एटॉमिक नंबर 91 था। जब उसमें एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो 91 में एक ऐड हुआ, 91 प्लस 1 तो ये 92 बन गया। तो 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का है। तो हमने कहा कि प्रोटेक्टिनियम एक बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद जो है वो यूरेनियम बन जाता है जी। जी बेटा, क्वेश्चन है ये माह ताहिर। अच्छा, उसके साथ है तो हमारा पेरेंट न्यूक्लियर प्रोटेक्टिनियम था, डॉटर न्यूक्लियर हमारा यूरेनियम जो है वो बन गया इस रिएक्शन में। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो मंदरजा झैल रिएक्शन है, इसके साथ जो एनर्जी मुंसलिक है वो हमने जो है वो फाइंड करनी है। और व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ये भी हमने बेटा, ये मीन लाइफ होता है। रेसिप्रोकल ऑफ डिकेइंग कांस्टेंट इसको मीन लाइफ कहते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जी। उसके साथ है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील हो गया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से, और एक प्रोटॉन जो है वो इसने रिलीज़ किया है। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन के साथ एनर्जी फाइंड करनी है, और सबसे पहले तो हम मैसेज लिख लेंगे। यहाँ पर डाटा में मैसेज नहीं लिखेंगे, आप लोग डाटा में मैसेज लिख लेंगे। मैसेज आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें सम टाइम गिवन होते हैं और बाज़ वक्त क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। तो ये टॉपिक भी आपने पढ़ा था, ये जो नाइट्रोजन है उसका मैच 14.0031 यूनिफाइड होता है, हीलियम का 4.0026 यूनिफाइड है। अगर एक्सटेंड करें तो 2603 भी लिख सकते हैं। और
ऑक्सीजन का है 16.991 यूनिफाइड है, और जो प्रोटॉन है उसका मैस 1.0078 यूनिफाइड है। इसने यहाँ पर 1.007276 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो रिएक्शन था आपकी टेक्स्ट बुक में वहाँ पर ये 7.0078 दिया है, तो आप भी वही पुट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये प्रोटॉन का मैस कभी कम कभी ज़्यादा क्यों होता है। एक टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर के रेलेवेंट, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टिकल जो है वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करता है तो उसका मैस बढ़ जाता है। तो मैस जो है वो पार्टिकल्स की स्पीड पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसका मैस बढ़ जाता है। तो इस रिएक्शन में निकलने वाला प्रोटॉन जो है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसका कंपैरेटिवली मैस भी ज़्यादा था। तो आप टेक्स्ट बुक में न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से एक टॉपिक है, उसमें बिल्कुल यही रिएक्शन लिखा हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर ये मैस 1.007276 नहीं पुट किया हुआ, 1.0078 यूनिफाइड जो है वो पुट किया हुआ है। तो आप भी वही पुट करेंगे यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आता है 0.0012 यूनिफाइड, और उसको 931 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये तकरीबन आ जाता है -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव साइन क्यों शो कर रहा है? अच्छा, टेक्स्ट बुक में जब हमने इस रिएक्शन को डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनका कंबाइन मैस आया था 18.0057, और इन दोनों का आप कैलकुलेटर अगर आपके पास हो अभी भी ऐड करके देखें तो ये आंसर ही नहीं आता। ये आंसर यहाँ पर तब आता है जब आप यहाँ पर 1.0078 लिखते हैं। तो ये आप कटिंग करके लिख लेंगे, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये 1.0078 आपने लिखना है। तो अब आप इसको ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 18.0069। ये वाला रीडिंग बिल्कुल टेक्स्ट बुक की है। फिर डिफरेंस ये आ गया। अब देखें, रिएक्टेंट्स का मैस कम है और प्रोडक्ट्स का मैस ज़्यादा है। ये तो मुमकिन नहीं हम मैस कम दें और हमें मिले ज़्यादा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अगेंस्ट जा रही है ये बात। लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी आएगा, ये भी एक इसकी मिस्टेक है। ये यहाँ पर नेगेटिव का साइन आप स्कॉलर चेक कर लेंगे अपनी, उसमें अगर ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नेगेटिव का साइन दे देंगे। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास मैस कम था और प्रोडक्ट्स में मैस ज़्यादा हो गया। अब ये ज़्यादा मैस कैसे हो गया? उसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं, हमने इस मैस की पहले एनर्जी बना ली और फिर उसके 931 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने ये कहा कि अगर इतनी एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल के पास होगी और इतनी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाला अल्फ़ा पार्टिकल नाइट्रोजन से टकराएगा, तब तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तब्दील होगा और प्रोटॉन एमिट होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि जब अल्फ़ा पार्टिकल के पास 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, तो हम ये समझते हैं कि जब वो जाकर इससे टकराएगा तो इसकी एनर्जी का इतना हिस्सा 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हिस्सा जो है वो मैस में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टाइन के इक्वेशन के मुताबिक। तो वो मैस बन के जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स का जो मैस है वो बढ़ जाता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट मिनिमम दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, कि कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास, फिर ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर अदरवाइज़ अगर वो इतनी एनर्जी अपने पास नहीं रखते इतनी, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आम तौर पे हमने पढ़ा था कि ये पोलोनियम से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, तो वो ये रिएक्शन प्रोसीड करवा लेते हैं। तो जितने भी रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है कि इन सारे रिएक्शंस के अंदर आपने रिएक्टेंट्स के मैस में से प्रोडक्ट्स के कंबाइन मैस को जो है वो माइनस करना है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के साथ यहाँ पर कार्बन है, एक बीटा पार्टिकल एमिट करके ये नाइट्रोजन में जो है वो तब्दील हो रहा है। तो कह रहा है आप ये बताइएगा कि ये कार्बन जो है इस रिएक्शन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट है, मुंसलिक है, वो आपने फाइंड करनी है। कार्बन का मैस दिया हुआ है 14.0077 यूनिफाइड। नाइट्रोजन का अभी हमने पढ़ा 14.0031 यूनिफाइड होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस आपको याद रखना पड़ेगा,
तो वो होता है 0.00055 यूनिफाइड। ये सारे मैसेज डाटा में लिख लें, यहाँ पे नहीं लिखे हुए मैस ऑफ कार्बन अलहदा से लिख लें 14.0077 यूनिफाइड, और मैस ऑफ नाइट्रोजन भी अलहदा डाटा में लिख दें 14.0031 यूनिफाइड, और इलेक्ट्रॉन का मैस भी लिखते हैं 0.00055 यूनिफाइड। अब ये रिएक्टेंट्स, इसका मैस हमने लिखा पेरेंट न्यूक्लियाई का, फिर ये माइनस कर दिया डॉटर न्यूक्लियाई और उसके साथ जो पार्टिकल रिलीज़ हुआ उनका कंबाइन मैस। तो ये हमने नाइट्रोजन कार्बन का मैस लिखा 14.0077, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का मैस लिख दिया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल का मैस लिख दिया। तो सबको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.00405 यूनिफाइड। एक यूनिफाइड 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हमने इसकी जो एनर्जी बनाने के लिए इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ 3.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस रिएक्शन के अंदर रिलीज हो रही है। फिर वो कह रहा है 21.6 में, इफ यूरेनियम 233 डिके ट्वाइस बाय बीटा अल्फा एमिशन, व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप। अगर यूरेनियम 233 दो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो इसका जो रिजल्टिंग आइसोटोप है वो हमने बताना है कि वो कौन सा है। तो देखें, जब भी एक एलिमेंट जो है वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो हमने ये पढ़ा था उसके, ये हम जनरली एक एलिमेंट को लिखते हैं, ये ए है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और जब ये एलिमेंट जो है एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो इसके एटॉमिक जो इसका मैस है उसमें 4 की कमी आ जाती है और एटॉमिक नंबर में 2 की। लेकिन यहाँ पर दो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, इसलिए एटॉमिक मैस के अंदर 8 की कमी आएगी और एटॉमिक नंबर के अंदर यहाँ पर जो है वो 4 की कमी आ जाएगी। -4 प्लस, और ये अल्फा पार्टिकल हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इनको He से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2। चूंकि यहाँ पर दो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर हीलियम के साथ इधर शुरू में यहाँ पे 2 लिख देते हैं जी। अब ये देखें, जो हमें एलिमेंट दिया हुआ है वो यूरेनियम है। जब 233 में से हमने 8 को माइनस किया, दो अल्फा पार्टिकल निकलने से 8 की कमी आएगी। 233 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा, तो यहाँ पर 225 आ जाएगा। ये 229 गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही करके लिख लें। तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख लें ये 225, सब्ट्रैक्शन करके देख लेंगे ये जी, यहाँ पर आ जाएगा 2। अच्छा, ये एक यहाँ पर ये भी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर भी 2 आएगा इस रिएक्शन में। ये जी आप अपनी बुक चेक कर लेंगे स्कॉलर की, मेरे ख्याल में उसमें सही होगा। यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। इसमें हम खुद ही कर लेते हैं, मैं इधर अलहदा से ही लिख लेता हूँ। यूरेनियम था हमारे पास 92, इसको रहने दें 92, और इसके साथ इधर 233, जिन स्टूडेंट्स के पास सिग्नल प्रॉब्लम है उनके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उधर से देख सकते हैं जिनके पास सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती। तो जी इसमें 92 में से 4 चले गए तो 88 रह गया, तो यहाँ पर हमारे पास 88 आ जाएगा। और 88 जो है वो किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, वो है रेडियम का। और उसके साथ जो है इसमें
8 की कमी आ रही, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225, 225 लिख देंगे, और प्लस करके ये 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हैं, तो अब 2He लिख दें यहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चंस का भी मैं पहले बता चुका हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो भी मैं ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, वो आप लोग उसको देख लेंगे। सारे मैंने रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो जी, कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। मंदरजा झैल जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसके साथ जो एनर्जी मुंसलिक है, रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें जी बेटा, एक मिनट, मैंने उसको देखा नहीं है, ये एक मिनट। अच्छा, आफ्टर सेक, ठीक है, ये मैंने देखा नहीं। आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने इसको देखा नहीं कि उसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किया है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। तो मंदरजा झैल फ्यूजन रिएक्शन जो है उसके साथ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो रिएक्शन में एक ट्रिटियम ड्यूट्रियम के साथ जाकर टकराता है उसके न्यूक्लियस के साथ, और हीलियम बनता है, एक जो न्यूट्रॉन है वो रिलीज होता है। सबसे पहले तो आप इनके यहाँ पे डाटा में नहीं लिखा हुआ, आप एटॉमिक मैसेज लिख लेंगे। एटॉमिक मैसेज आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी वो साथ में क्वेश्चन के दे देता है, कभी नहीं देता। तो पिछली दफ़ा जो एक क्वेश्चन आया था उसमें नहीं दिया उसने एटॉमिक मैसेज। तो ड्यूट्रॉन जो है उसका मैस हमारे पास है उसके न्यूक्लियस का 2.014012 यूनिफाइड, और जो ट्रिटियम है इसका मैस 3.016050 यूनिफाइड है। मैस ऑफ हीलियम जो है वो 4.002603 है, और मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 यूनिफाइड। ये सारे आपने डाटा में लिख देने। रिएक्टेंट्स के मैस को हमने सम किया और फिर माइनस कर दिया हमने प्रोडक्ट्स के मैस को, तो ये प्रोडक्ट्स के मैस को हमने माइनस कर दिया। रिएक्टेंट्स का मैस जी क्वेश्चन है भाई? जी बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर 225 पोस्ट 225 आपने जो चेंज करवाया था 229 225 कर दिया है, उसमें पहले ही क्वेश्चन में 225 करना है। नहीं, फिर आप उसमें अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, दो तरीके हैं इसके। अगर डायरेक्ट ट्वाइस अल्फा मिशन शो करवा रहे हैं तो फिर तो आप उसको 225 ही शो कर दें। अगर आप उसको स्टेप बाई कर रहे हैं जिस तरह स्कॉलर ने किया है तो फिर उसको 229 ही रहने दें। आमतौर पे ज़्यादातर ये डायरेक्ट ही होता है, डबल यानी एमिशन में हम ऐसे ही शो कर देते हैं जैसे मैंने शो किया है, तो वो भी ठीक है। अगर उसने स्टेप बाई किया है तो ठीक है, बाद उसने दोनों तरह सही है जी। अब इसमें यहाँ पर हमने ये रिएक्टेंट्स के मैस को पहले लिखा, सम किया, और उसमें से प्रोडक्ट्स के मैस को हमने माइनस कर दिया सम करके। तो हमारे पास आंसर आया 0.01888U4 यूनिफाइड। अब इसकी एनर्जी बनाने के लिए 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल एम मल्टीप्लाइड बाय 931, तो हमारे पास आ गया 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर में लिखा हुआ है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इवेंट लिखा हुआ है। तो पर इवेंट का यानी मतलब ये है कि एक रिएक्शन के अंदर जो है ये इतनी एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पर एक और चेंज भी कर लेंगे, ये जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास यहाँ पर रेडियम आया है ना, तो आप टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेंगे। टेक्स्ट बुक में उसने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज तो ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर RN लिखा हुआ है इसके आंसर में, तो उस आंसर को आप करेक्ट कर लेंगे। रेडान का सिंबल है RN, तो ये रेडियम बनता है, तो रेडियम ही सही है जी। इसके बाद आखिरी न्यूमेरिकल है। आखिरी न्यूमेरिकल ये यानी जो आपके सिलेबस में शामिल है उसके लिहाज से बता रहा हूँ। इसमें वो कह रहा है
कि a lead sheet 5 millimeter thick reduces the intensity of the beam of gamma rays by a factor 0.4। एक लेड शीट है, हम ड्रॉ कर लेते हैं, फर्ज करें ये एक लेड की शीट है, ये एक लेड शीट है और इसमें गैमा रेडिएशंस आ रही हैं। इधर जो है गैमा रेडिएशंस इसमें से पास करने से पहले उनकी इंटेंसिटी है। जी बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, पूरी पूरी आपको याद करनी पड़ेगी, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 तक तो आपको याद करनी पड़ेंगे। ये बुक में 222 पेज के ऊपर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, वहाँ से आप याद कर लेंगे, सारी याद करनी पड़ेंगी जी। अच्छा, अब ये देखें, इसमें ये हमारे पास गैमा रेस की इंटेंसिटी यहाँ पर थी आई नॉट। जब इस लेड की शीट में से पास किया है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। कितनी कम हो गई? वो हो गई हमारे पास 0.4 फैक्टर से, उसने कहा कम होगी। हम यहाँ पे लिख देंगे 0.4 और उसके साथ यहाँ पे लिख देंगे आई नॉट। उसके बाद जो है फिर साथ में वो कह रहा है कि अगर गैमा रेज जो है वो कितनी थिक शीट में से पास करेंगी, कि ये मैं यहाँ पर दूसरी शीट ड्रॉ कर लेता हूँ, कि उनकी इंटेंसिटी हाफ हो जाए। हम यहाँ पर शो कर लेते हैं, ये एक शीट है, वो कह रहा है ये कितनी शीट होगी कि इसमें से गुजरने वाली गैमा रेज जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो हाफ के बराबर हो जाए। यहाँ पे हम शो कर लेते हैं, ये गैमा रेज इसमें से पास करती हैं। शुरू में इंटेंसिटी थी उनकी जो है इस साइड के ऊपर आई नॉट थी, यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट, इसको प्राइम से शो कर लेते हैं, या उसने यहाँ पर I1 और I2 के लिहाज से लिखा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसको नाम I1 दे दें और इधर हम यहाँ पे लिख देते हैं I2। I2 बराबर किसके होगा? ये 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं आप, इस तरह लिख लें 1/2 इंटू आई नॉट। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 क्यों लिखा? उसने यहाँ पर लिखा, ये आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे देखें कि फाइंड द हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द लेड शीट विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आप उस शीट की थिकनेस फाइंड करें जिस शीट की वजह से उसमें से गैमा रेज गुजरने के बाद उनकी इंटेंसिटी हाफ हो जाए। 1/2 इंटू आई नॉट, यानी आई नॉट मैक्सिमम थी, इसका 1/2 हो जाए। 1/2 को 0.5 से भी लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा है। पहले वाली शीट जो है, ये वाली शीट जो है, इसकी थिकनेस दी हुई है, इसकी थिकनेस उसने बताई है वो बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिलीमीटर। मिली की जगह पर 10⁻³ लिख दिया हमने। 5 मिलीमीटर दी थी, यहाँ पर 10 पर मिली की जगह पर 10⁻³ लिख दिया। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, ये तो ये थिकनेस है। अच्छा, अब इसमें हमने ये थिकनेस फाइंड करनी कि ये वाली थिकनेस कितनी है, ये इतनी, ये थिकनेस हमने फाइंड करनी है ये दूसरी शीट की, जिसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाए, हाफ हो जाए। इसको हम आगे जो है वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे हम सॉल्व करेंगे और जी इसको x2 कह देते हैं। पहले वाले ये वाला x1, ये वाला जो है इसको हम x1 कह रहे हैं, पहली थिकनेस को। ये x1 और ये दूसरी जो थिकनेस है इसको हम x2 से मेंशन कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने गैमा रेस इंटरेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस विद मैटर वाले टॉपिक में पढ़ा था। I = I0 e⁻⁻μx। I इंटेंसिटी थी
किसी भी मीडियम की किसी स्पेसिफिक डेप्थ में या मीडियम में से गुजरने के बाद, और आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, म्यू लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, एक्स उस मीडियम की डेप्थ या उसकी थिकनेस थी जहाँ पर हमने इस आई को फाइंड करना था। तो आई वन हमने लिखा बराबर है आई नॉट ई रेज़ पर माइनस म्यू एक्स वन। आई वन की वैल्यू ये हमने लिखी हुई है 0.4 आई नॉट, वो हमने लिख दी 0.4 आई नॉट। ये वाला आई नॉट इस आई नॉट से कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला आई नॉट ये इस आई नॉट से कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर जो आया वो 0.4 इंटू इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स वन आ गया। दोनों तरफ लॉग लिया, नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग को एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एल ओ जी उसका जो कैलकुलेटर है उसमें एल ओ जी का भी एक बटन है और एल एन का बटन है। तो ये नेचुरल लॉग के लिए एल एन का बटन आप प्रेस करेंगे। नेचुरल लॉग और एंटी लॉग आपस में कट गए, ये कट जाते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में एल एन और एक्सपोनेंट का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर 1 आ रहा है। तो ये अगले स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काट दिए, उसने ये सेकंड स्टेप में उसने कैंसिलेशन की। तो इधर क्या बच गया, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लॉग ऑफ 0.4 लिया तो ये माइनस 0.916 आ गया और इधर माइनस म्यू एक्स वन आ गया। उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन ली, दूसरी शीट को हमने डिस्कस किया। दूसरी शीट में हमारे पास फार्मूला बना आई टू इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स टू। आई टू की वैल्यू ये लिखी हुई है मैंने, 1/2 की जगह पर 0.5 लिख दिया और आई नॉट, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 0.5 आई नॉट, और ई माइनस म्यू एक्स नॉट एक्स टू लिख दिया हमने सेकंड केस। यहाँ पर भी ये वाला आई नॉट इस आई नॉट से कैंसिल हो गया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया तो लॉग ऑफ 0.5 और इधर हमारे पास यहाँ पर भी लिखना था लॉग, उसने गलती से नहीं लिखा, ये देखें लॉग अगर इधर लिया तो इधर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लॉग। अब अगले स्टेप में ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, आपस में 1 होता है इनका आंसर। लॉग ऑफ 0.5 ये हमारे पास आया है माइनस 0.693 और ये हमारे पास आ गया माइनस म्यू एक्स टू। ये हमारे पास नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और जो इक्वेशन बन गई इधर 0.693 इक्वल्स टू म्यू एक्स टू। अब इन दोनों को 2 इक्वेशन को ऊपर रखा 1 से डिवाइड किया 2/1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके कि म्यू से म्यू कट गया तो 0.916 डिवाइडेड बाई 0.693। तो x2 फाइंड करना था हमने, इसको क्या करेंगे x2 को इधर ऊपर ले जाएंगे, 0.69 को इधर ऊपर ले जाएंगे, 0.916 को इधर नीचे ले आएंगे। तो हमारे पास x2 बराबर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में x2 इधर ऊपर आ गया, 0.9693 इधर ऊपर आ गया, ये 0.9916 इधर नीचे आ गया। ये देखें अब x1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 मिलीमीटर थी, यहाँ पर 5 लिख दें और मिलीमीटर के लिए भले मिलीमीटर में लिख दें, अगर मीटर में लिखेंगे तो मीटर में ही आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर हमारे पास, ये 10⁻³ को हमने नहीं सॉल्व किया, इसको सारे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास 3.78 क्रॉस 10⁻³ आ गया मीटर में, -3 की जगह पर मिली लिख दिया। तो यही हमारा आंसर था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी मैं आपके ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा अपलोड करके, तो कोई स्टूडेंट इसको दोबारा देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।